देवादिदेव खजाराट आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के, चैतन्य चमत्कारी श्री चंद प्रभु भगवान के, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंकर समाधान प्रवर्तक भावनायुग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता जन जन के प्रिय संत पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर संधान सागर जी महाराज की। बंधु, बुढ़ार में आ रही है बहार, जहां हो रहा है पंच कल्याण का त्योहार। चारों ओर बह रही है वीतरागता की बयार, और सब बंधन तोड़कर प्रभु हो गए वीत विकार। हम भी अपने जीवन में करें घटित चित चमत्कार, उसके लिए करते हैं परम पूज्य गुरुदेव की शरण को स्वीकार। इन भावों का लेकर आधार, करना धरना बहुत हुआ है, सुनना और सुनाना, रोना गाना बहुत हुआ है, खोना और पाना। इन सबसे थककर आज गुरु मैं आप शरण में आया, श्रांत पथिक को उन्नत तरु तुम शीतल दे दो शीतल छाया। कृपा मेघ अब इस चातक को और नहीं तड़पाओ, कृपा मेघ अब इस चातक को और नहीं तड़पाओ। संयम रस की वृष्टि कर तृप्ति दो तृषा बुझाओ, संयम रस की वृष्टि कर तृप्ति दो तृषा बुझाओ। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और सारांश भैया की संयम की याचना के साथ एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आइएगा बंधु। हम चलते हैं टीवी चैनल के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान के सायंकालीन इस सत्र में। आप सभी का जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और देश और दुनिया में इस समय जो लोग पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, बुढ़ार नगर के इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में आज ऐतिहासिक दिवस था, जब अनेक अनेक जिन बिंबों की मुनि दीक्षा संपन्न हुई, तब कल्याणक का आज पावन पुनीत दिवस था। मूल नायक शांतिनाथ भगवान की भी आज दीक्षा संपन्न हुई और बहुत ही आनंद के साथ में हमने यह उत्सव मनाया है। हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पूर्व आपके लिए बतला दें, कल का विशेष दिवस है ज्ञान कल्याण का दिवस। प्रातःकाल ऋषभ सागर मुनिराज की आहारचर्या और दोपहर को समौ शरण से गणधर पीठ पर विराजमान पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के मुखार बिंद से देशना और साथ में आपकी शंकाओं का समाधान। बंधुओं, 2 तारीख को दिव्य परमात्मा कैलाश पर्वत से मुक्तिधाम पधारेंगे, मोक्ष पधारेंगे प्रातः 7:55 पर, और उसी के साथ विश्व शांति महायज्ञ हवन और प्रातः 9 बजे से हम रथ यात्रा भी प्रारंभ करेंगे। मैं यहाँ पर आज आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ट्रस्टी संस्थापक सदस्य के रूप में हमारे बीच सूर्यनगर दिल्ली से और आर्डोल मिजोरम से यहाँ पर उपस्थित हैं श्री सुमेर मल जी पहाड़िया, संजीव रानी जी, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर सरिता जी, कार्तिक, मोहित, आन्या, दक्ष पहाड़िया परिवार जो सूर्यनगर दिल्ली से है, मिजोरम से हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करिएगा। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक पदम जी बांसा से हमारे बीच हैं, कृपया पधारें सम्मान करने के लिए। साथ ही राकेश जी चांदी वाले गुणायतन ट्रस्टी आगरा से हमारे बीच हैं, और विजय जी पाटो जी गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक इंदौर से हमारे बीच हैं, कृपया पधारेंगे। और आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं, उनका सम्मान करेंगे। और आप दान की इस परंपरा के लिए जोरदार जोरदार करतल ध्वनि, अनवरत करतल ध्वनि जारी रखिएगा। चलेगा, एक बार जोरदार करतल ध्वनि करिएगा। जब वो यहाँ पहुंचेंगे तब हम उनका सम्मान करेंगे। और हम अब सीधे सीधे चलते हैं पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए नमोस्तु पूर्वक निवेदन। चलते हैं तब कल्याण के इस पावन प्रसंग पर गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए कि जिन भव्य आत्माओं को इनकी शरण मिल जाती है निश्चित रूप से तर जाते हैं।
और वे आगे बढ़ा भी रहे हैं सबको। ऐसे गुरु चरणों में मैं अपनी ओर से भी बारंबार नमोस्तु करते हुए आश्रय संकट समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। और आज अपने बीच में आगरा से यहाँ पर राकेश जी चांदीवाल और महेंद्र जी जैन सिंह, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। गुरु चरणों में वे अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे नोएडा से आकाश जी जैन, जिनका नाम बोलूं वहां तक माइक पहुंचाए। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, समस्त मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, वंश, कुल और धर्म में क्या अंतर है और इनकी मर्यादा का कैसे पालन किया जाए जिससे वंश, कुल और धर्म पर कोई लांछन ना आए? देखिए, वंश, कुल और धर्म, वंश क्या है? हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी की संतति को वंश कहते हैं। वंश सहस्रों वर्ष तक चलता है, कुल 10 पीढ़ियों तक चलता है। हम इस कुल के, हम उस कुल के, जब तक हमारा संबंध बना रहता है। धर्म आत्मा की परिणति है। हर व्यक्ति को अपने वंश का गौरव बचाना चाहिए और कुल के संस्कारों को सुरक्षित रखना चाहिए। धर्माचरण के माध्यम से हम अपने कुलीनता को व्यवस्थित कर सकते हैं। धर्म में हमारा कुलाचार भी आता है। जो कुलाचार का दृढ़ता से पालन करते हैं उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की विकृति नहीं होती। कुल की मर्यादा का महत्व आप इससे लगा सकते हैं कि एक आचार्य को भी आचार्य बनाने के लिए जिस किसी को आज्ञा नहीं है कि चाहे जिस मुनि को आचार्य बना दिया जाए, वहां लिखा देश कुल जाई शुद्धा। जिसका देश शुद्ध हो, जिसका कुल शुद्ध हो, जिसकी जाति शुद्ध हो। आधुनिक विज्ञान की भाषा में अगर हम कहें तो हमारी कुल परंपरा का संबंध हमारे रक्त से है। रक्त संबंध यानी हमारा डीएनए। हम उस कुल में जन्म लेने वाले लोग हैं जिनके यहां पीढ़ियों में हिंसा नहीं हुई, पीढ़ियों में। तो ऐसे कुल का असर उसके रक्त में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसकी शुद्धि होनी चाहिए। और इसमें अगर मिश्रण हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ियों में परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए कहा गया कि देश कुल जाई शुद्धा। धर्म की मर्यादा को बनाए रखने के लिए कुल और जाति की पवित्रता भी बनाए रखना चाहिए। हाँ, कुल जाति का अभिमान नहीं। कुलीनता अलग है और कुलाभिमान अलग है। जाति गौरव अलग है और जाति अभिमान, जातीयता अलग है। कुलीनता हमारे संस्कारों को पुष्ट करती है और कुलाभिमान हमें अंधा बना देती है। जाति गौरव हमारी मर्यादा की रक्षा करती है और जातिगत अभिमान, जातीयता समरसता को खंडित कर देती है, परस्पर विद्वेष पनपाती है। इसलिए कुलीनता हो, कुलाभिमान नहीं, जाति गौरव हो, जातीयता नहीं, ये भाव रखें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नोएडा से अपने बीच में आकाश जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, जो भावना युग को भी आगे तक पहुंचा रहे हैं। और उसके बाद में मैं एक ऐसी अम्मा जी को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ जो 105 वर्ष की अभी रनिंग में है और 25 अप्रैल से उनका 106वां वर्ष चालू हो जाएगा। जोरदार तालियों से उनको आमंत्रित करेंगे पूरे परिवार के साथ में।
सील रानी जी जैन, हाँ यही। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक छोटी सी शंका मेरी ये है, क्या भावना योग की भी कोई सीमा है? जैसे भावना योग यदि हम करते हैं और सामायिक में बड़ा आनंद महसूस होता है और उसमें बैठे रहने का मन करता है और समय पता नहीं लगता कि कितना निकल जाए, तो क्या हमें ऐसा सोचना चाहिए कि इसको भी एक मर्यादा होनी चाहिए कि उठ जाना चाहिए? जितना हम ज्यादा करेंगे उतना उसका ज्यादा अच्छा देखो, रहेगा। भावना योग का सबसे उत्कृष्ट रूप, एडवांस स्टेज जो है वो सामायिक। और सामायिक का मतलब क्या है? एक जगह बैठे रहने का मतलब सामायिक नहीं है। सामायिक का मतलब है अपने जीवन में क्षमता का रस प्रकट कर लेना। तुम्हारा भावना योग तब सार्थक होगा जब तुम्हारे मन में इक्विनिटी आएगी, सुख में दुख में, संयोग में वियोग में, मान में अपमान में, लाभ में हानि में। जब समता हो जाए ना, समझना हमने भावना योग का सर्वोत्कृष्ट फल प्राप्त कर लिया। तो 24 घंटे भावना योग चलो ना। समत्व, ये समत्व योग समत्व उच्यते जो बात कही गई वो यही कही जाती है। तो पहले तो प्रारंभिक भूमिका में जो हम लोग करते, धीरे 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 अल्टीमेट गोल क्या है? समता। एकदम स्टेबल हो जाओ। एक जगह बैठे रहना बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम जैसे युवा अपने घर गृहस्थी के काम को छोड़ करके ध्यानी में बैठे रहोगे तो फिर तुम्हारे लिए जगह तो हम लोगों के पास है, वहां नहीं। तुम्हें अपना दायित्व भी पूरा करना है, परिवार भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। बच्ची हंस रही, देखो। ये अपना दायित्व पूर्ण करो, लेकिन अपने मन में क्षमता, भावनात्मक संतुलन जगाओ। तुम घंटों भावना योग कर रहे हो, थोड़ी थोड़ी बात में रिएक्ट कर रहे हो, चिड़चिड़ा रहे हो, क्षुब्ध हो रहे हो, तो तुमने अभी भावना योग का फल नहीं पाया। तुम्हें उसे सुधारना। सील रानी जी जैन बुढ़ार गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रही हैं, जो 105 वर्ष की हो चुकी है। जोरदार तालियों से। और इतनी जागरूक है, संस्कृत के पाठ कभी विद्यालय में गई नहीं, लेकिन संस्कृत के पाठ मुठार जो है, हिंदी के पाठ मुठार जो, और गलती हो जाए तो बता भी देती है, कान पकड़ देती है। ऐसी माता का तो अभिनंदन होना चाहिए। यहाँ समाज की 2 महिलाएं जाकर वहीं पर एक मिनट एक बार आप लोग जोरदार अभिनंदन करें, और 2 महिलाएं जो भी समाज की जिम्मेदार महिलाएं हैं उन माता का वहाँ अभिनंदन करें। 105 की उम्र पार करने के बाद भी अभी अपने दम पर पगड़ी नहीं लगाना, दुपट्टा, पगड़ी महिलाओं को नहीं लगाया जाता है ना, तो दुपट्टा पहनाओ, तिलक करो। ये 105 की उम्र में भी इस तरह खड़ी रहना अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। 105 अभी पूरी होने वाली है। मैं तो भावना भाता हूँ अभी ये बढ़ते जाए। 108 तो बाजू में ही है, और जितना बढ़ सके बढ़ते जाए। हम कहते हैं ना, जीवेत सरदह सतम, तो हमेशा जीते रहे जीते रहे जीते रहे। उन्हीं को 2 माइक, वही बोलेगी। हेलो, हाँ बोलो माता। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। थोड़ा सामने से हट जाओ, अकेले उनको रहने दो, महिलाएं बाकी बैठ जाओ वहीं। हाँ महाराजों, एक मिनट रुको। सब महाराजों को नमोस्तु, हाँ सब बैठ जाओ बाकी। सब माता जी को नमोस्तु। जय जनन बन्नामी 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 माता जी बन्नामी बन्नामी। हाँ चलो ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया, सवाल हो गया। गुरु तपस्वी योगी भावना योग प्रेरिता को धनवंती नगर जैन समाज की ओर से सादर जय जिन्हें नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब परिवार के लोग या समाज के या कोई भी मनुष्य सुखी रहता है और सब कुछ से संपन्न हो जाता है, तो वो ये बोलता है कि मैंने अपने भाग्य से किया है, मैंने अपने परिश्रम से किया है। पर महाराज जी, मैं ये बोलती हूँ कि अगर उसी व्यक्ति, उसी मनुष्य के ऊपर दुख पड़ने लगता है, या वो धन से दुखी हो जाता है, मन से दुखी हो जाता है,
तो वो फिर ये क्यों बोलता है कि भगवान आपने मुझे दुख दिया, भगवान ने आपने ऐसा मुझके साथ क्यों किया। तो अगर आपने अपने भाग्य को सराहा है तो भगवान को ही क्यों ही बोलना। बहुत और अच्छा। मुनि श्री, मेरा प्रश्न है कि अगर मैं सुबह उठ के मंदिर जाती हूँ तो मंदिर जाते समय मन बहुत प्रसन्न होता है। बहुत आपको प्रसन्न एक होता है। सवाल के लिए अनुमति दी गई है, इसलिए एक ही नमस्ते रखें। महाराज जी, नमस्ते तो महाराज जी, एक का ही नमस्ते। उत्तर लीजिए। ये बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा होता है तो मैंने किया, बुरा सब करता है भगवान। तो भगवान ने भी एक सूत्र बना लिया कि आदमी बड़ा मतलबी और स्वार्थी है, क्रेडिट खुद लेता है, ब्लेम हम पर लगाता है। इसलिए भगवान ने आप सबकी सुनना बंद कर दी। उनने कानून बना दिया कि हम आदमियों की बात ही नहीं सुनेंगे। ये हमारी अज्ञान की परिणति है, ये हमारे अंदर का अहंकार है। अहंकारी की एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वह अपनी प्रशंसा तो चाहता है, वो क्रेडिट चाहता है, पर अपनी कमजोरियों को कभी स्वीकारना नहीं चाहता, अपनी गलतियों को कभी स्वीकारना नहीं चाहता, खूबियों का बखान चाहता है, खामियों की चर्चा नहीं चाहता। तो ये हमारा अहंकार है जो हमें स्वीकारने नहीं देता कि ये मेरे कारण हुआ है। तो क्या करते हैं अहंकारी, अपनी गलती को दूसरों पर आरोपित कर देता, उसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ। वो कहानी हम लोग सुनते हैं ना कि खुद कांच का ग्लास रखा रास्ते में, नौकर से ठोकर लग गई, का ग्लास फूट गया, और वो नौकर को कहता देख के क्यों नहीं चलते, अंधे हो क्या। नौकर सामने से चला आ रहा था, ट्रे में ग्लास थी, टकरा गया, ग्लास टूटकर नीचे गिर गया, नीचे गिर के टूट गया, और फिर वो नौकर पर दोषारोपण किया, अंधे हो क्या, दिखता नहीं है। तो ये जो दूसरों पर आरोप लगाने की प्रवृत्ति है, ये अहंकार है। तो हमारा अहंकार हमें भगवान का भक्त भी नहीं बनने देता, विभक्त कर देता है। जो अहंकार युक्त होते हैं वो ऐसी भाषा बोलते हैं, और जो भक्ति सभर होते हैं वे ये नहीं कहते कि हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। वो भगवान के पास जाकर ये प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे ही दुष्कृत्यों का ये कुफल है, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं इसमें स्थिरता बना सकूं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कदाचित वो अपना श्रेय तो भगवान को दे दे, लेकिन अपना दुख कभी भगवान पर आरोपित नहीं करता। यही हमारी दृष्टि होनी चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। संजय जी जैन रायपुर से प्रेमी परिवार अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित शिरोमणि सरक्षक गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे, और बुढ़ाईतंडी शिरोमणि सरक्षक पदम जी बासा तैयार रहेंगे। हाँ, पूरा परिवार एक साथ आ जाए संजय भाई, और उसके बाद में पदम जी बासा साथ में रहेंगी, सुनीता दीदी, ब्रह्मचारी सुनीता दीदी बासा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। विचार, मन, चेतना और आत्मा, इनमें आपस में क्या संबंध है, और विचार किस तरीके से हमारे मन में आते हैं? मन, विचार, चेतना, आत्मा, है ना। और थोड़ा जोड़ लो, भाव, विचार, चेतना और आत्मा। भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। भाव जब प्रकट होते हैं तो विचारों से जुड़ जाते हैं। भाव और विचार को प्राय लोग एक मान लेते हैं, जबकि दोनों में भिन्नता है। जैसे मन में क्रोध आना, ये एक भाव है, पर सामने वाले से प्रतिशोध करना ये एक विचार है। मन में प्रेम उमड़ना ये एक भाव है, पर सहयोग के लिए आगे आना ये एक विचार है। तो भाव जब गहराते हैं विचार बनते हैं, और इन भाव और विचारों का मूल मन है।
मन का मूल चेतना है और चेतना का आधार आत्मा है। आत्मा में चेतना है, चेतना मन के माध्यम से भाव और विचार को प्रकट करता है। नमोस्तु महाराज। पदम जी भाषा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन साथ में और हाँ ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी भी साथ में और विजय पाटो दीदी जो इंदौर चातुर्मास के मुख्य यजमान रहे। एक बार जोरदार ताली इन सभी के लिए। वे अपना प्रश्न गुरुचरण करें और आज अपने बीच में बुढ़ार के प्रतिष्ठित व्यवसायी पदम जी सिंगानिया, ललिता जी, आरती जी सिंगानिया तैयार रहेंगे। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज के इस आधुनिक युग में परिवार को कैसे बांध के रखें, और जब बच्चे बड़े हो जाते, बराबरी के हो जाते हैं, तो कहते हैं कि दोस्तों जैसा बर्ताव करें, तो इसमें आप मार्गदर्शन दें कैसे और क्या करें। बहुत अच्छी बात है। आधुनिक युग में परिवार को कैसे बांधें? देखो, परिवार को बांधने की कोई रस्सी नहीं, पर परस्पर का प्रेम ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम सबको एक सूत्र में बांध के रख सकते हैं। 4 बातें मैं कहूंगा परिवार को प्रेम के सूत्र में बांधे रखने के लिए। सहयोग, समादर, समन्वय, सहयोग, समादर, समन्वय और सहिष्णुता। एक दूसरे को सहयोग करो, एक दूसरे का सहयोग करो, साथ दो, साथ निभाओ, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, एक दूसरे की भावनाओं को की कद्र करो, ताल मेल बना करके चलो। केवल अपना ही नहीं, सामने वाले का भी देखो। केवल खुद की भावों को प्रमुखता न देकर अपने साथ औरों के भावों का भी ख्याल रखो। और सहिष्णुता, चीजों को पचाने की क्षमता विकसित करो, चीजों को नजरअंदाज करने की क्षमता विकसित करो। किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे अनदेखा कर दो, और कोई कुछ गलत बोल दे तो उसे पचा लो। अगर इतनी बातें आ जाए तो परिवार बड़े प्रेम से चल सकता है। आपने कहा बच्चा बराबरी का हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या कहें? शास्त्र में कहा है, जायते तु षोडशे वर्षे मित्रवत समाचरे। बच्चा बड़ा हो जाए तो आप अपने बच्चे को बड़ा बच्चा मानने की जगह अपना मित्र माने। लेकिन पिता बेटे को मित्र माने, बेटा तो अपने पिता को पिता ही माने, वो मित्र ना माने। आजकल उल्टा होता है, पिता तो बेटे को बेटा ही मानता है और बेटा अपने पिता को मित्र मानता है, तो इसमें तनातनी होती है। मैं एक कहूँगा, आज के इस दौर में बच्चे अगर बड़े हो जाए तो उन्हें खुलने खिलने का अवसर दीजिए, उनकी प्रतिभाओं की कद्र कीजिए, उन्हें अवसर और अनुकूलता दीजिए, उन्हें फ्री छोड़िए कि बेटा तुम्हें ये काम करना कर, इतना करना है, बाकी अब तू हमें रिजल्ट दे, कैसे करना है तू दे। टकराव कब आता है? जब पिता अपने तरीके से चाहता है और बेटा अपने तरीके से चाहता है। प्रायः आज के समय में बाप बेटे में खटपट चलती है, प्रायः। और जहां एक दूसरे के बीच हस्तक्षेप है वो बहुत परेशान होते हैं। और मैंने देखा है जिन पिताओं ने अपने बच्चों को अवसर दिया है, उन्मुक्तता दी है, और बच्चों के मार्ग निर्णायक बनने की जगह मात्र मार्गदर्शक की भूमिका अपनाई है, उन बच्चों ने बहुत ज्यादा ग्रोथ की है। कई लोग हैं आपके यहाँ भी बैठे हैं, ये दिनेश भाई खड़े हो जा, आपके यहाँ के ही, इनका बेटा आपके यहाँ का ही जमाई है। इनने अपने बच्चों को अवसर दिया, आज ये बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो बच्चों की प्रतिभा को समझो, और थोड़ा बहुत कुछ नुकसान भी हो जाए तो झेलने को तैयार हो। कितना करेगा? एक बार नुकसान करेगा, 2 बार नुकसान करेगा। थोड़ा आपको अपना कलेजा चौड़ा करना पड़ेगा। होता यह है कि माँ बाप को अपने बच्चों की काबिलियत पर भरोसा नहीं होता,
और वे बच्चों को गलतियां तो पकड़ते हैं, उसकी अच्छाइयों की सराहना बहुत कम करते हैं। और जो बच्चों की केवल गलतियां करेंगे, अच्छाइयों की सराहना नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर अनबन होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके और इनके बेटे में अनबन है, मैं जानता हूं इनका पारस तो बहुत अच्छा है, बहुत कदर करता है, लेकिन ये सवाल शायद ये जनरल सवाल पूछ रहे हैं सबके लिए, हर घर की कहानी है। तो उसमें क्या होता, मैं आपसे कहूं कि केवल मिर्ची मिर्ची खिलाओगे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत मीठा भी तो चाहिए। तो जीवन में ये चीजें होनी चाहिए। और ये एवरेज है जिनने अपने बच्चों पर भरोसा किया। बस बच्चे अगर कुलक्षणी ना हो, खोटी संगति और खोटे आदतों के शिकार ना हो, तो आप उन्हें अवसर दीजिए, उन पर भरोसा कीजिए। और यदि उनमें ये सब चीजें हैं तो उनको पहले धीरे धीरे संवारिए, कसिए, फिर आगे बढ़ाइए। और अगले प्रश्नकर्ता के रूप में पदम चंद जी सिंघानिया, ललिता जी सिंघानिया, आरती सिंघानिया, जो प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, माइक मात्र पहुंचाए, उपस्थित है यहाँ पे। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में गुरुदेव आपके ही नजर के यहाँ धनपुरी के जिला न्यायाधीश जो अभी देपालपुर इंदौर में पदस्थ हैं, हिदायत उल्ला खान जी तैयार रहेंगे। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि अच्छी सोच, अच्छे काम एवं स्वच्छ मानसिकता के साथ परिवार के सामंजस्य स्थापित करके हमारी पीढ़ियों को कैसे संस्कारित करें? अच्छे सोच, अच्छी मानसिकता, स्वस्थ मानसिकता। तीसरी बात क्या कही आपने? स्वच्छ मानसिकता, अच्छी सोच, अच्छे काम, अच्छी मानसिकता के साथ हम परिवार को अच्छा कैसे बनाएं, ये पूछना, सामंजस्य कैसे बनाएं, स्थापित मतलब हमारी पीढ़ियों को कैसे संस्कारित करें। ये तीनों चीजें कर लो तो अपने आप सब संस्कारित हो जाएंगे। जहाँ मानसिकता अच्छी हो, काम अच्छे हो, सोच अच्छी हो, तो प्रवृत्ति और व्यवहार भी अच्छा होगा। और जब ये सब कुछ अच्छा होगा तो उसका संस्कार भी अच्छा होगा, परिणाम भी अच्छा होगा। इसलिए हमें इन पर बल देने की आवश्यकता है। ठीक, धन्यवाद गुरुदेव। डिस्ट्रिक्ट जज हिदायत उल्ला खान जी, देपालपुर जिला इंदौर, जो आपके धनपुरी बुढ़ार के ही हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें, और कमेटी वहीं पर जाकर उनका स्वागत अभिनंदन कर देगी। गुरु चरणों में वे अपना प्रश्न निवेदन कर रहे हैं। और उसके बाद में डॉक्टर मनीष स्मिता जैन राजी, गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे। प्रश्न करने दें। श्रद्धेय मुनिवर को सादर प्रणाम। मैं मुनिवर, कई मर्तबा मन में प्रश्न आता है, न्यायालय में जब हम लोग काम करते हैं तो एक कानून के दायरे में काम करते हैं। सामान्य व्यक्ति जो कानून से परिचित नहीं होता, वो अदालत की दहलीज पे आता है। कई मर्तबा गवाह आ गया, उससे जिरह करने वाले वकील साहब नहीं आए, तो वो मन ही मन विचलित होने लगता है और वो दोषारोपण करता है कोर्ट के ऊपर कि आपने जो सम्मन्स जारी किया था हमारी गवाही के लिए, उसमें 11 बजे का समय दिया था, हम सब काम छोड़ करके आ गए, हमारी गवाही करा लीजिए। अब गवाही कोर्ट को तो कराना नहीं होता, यहाँ पर वकील साहब लोग भी बैठे होंगे, जब वकील साहब आएंगे वही जिरह करेंगे। तो कई मर्तबा आचार्य श्री जी, ये लगता है कि कहीं हमसे तो कुछ गलत नहीं हो रहा इस सिस्टम में, और उससे फिर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो कई मर्तबा झल्ला करके जवाब, मतलब वो सीधा सीधा न्यायालय के ऊपर ही वो करता है कि साहब ये इतना करना है, हमको कुछ नहीं बताना। और फिर कानून की परिधि में अगर वो जजमेंट हमको लगता है कि ये दोषी व्यक्ति है, इसके साथ इसने गलत किया है, लेकिन कानून की परिधि में नहीं आता, तो हमें उसे छोड़ना पड़ता है। फिर फरियादी पक्ष हमें अपनी पीड़ा सुनाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, मार्गदर्शन करें। यहाँ पर सब लोग हैं, तो मन में देखिए, आपने जनता की दुखती रग को छेड़ा है। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार खान साहब का जोरदार अभिनंदन कर दें। ओ बस, अब साइड हो जाएं बाकी लोग।
आपने जो बात कही ये कहीं न कहीं हमारे सिस्टम के कमी को रेखांकित करता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम सम्मन जारी करें तो क्लाइंट के साथ साथ किसी न किसी अधिवक्ता के आने की भी अनिवार्यता रहे, अथवा अगर ये संभव नहीं है तो उनका अधिवक्ता पूर्व सूचना दे दे। मैं मान रहा हूं ये आपके दायरे से ऊपर का काम, लेकिन जो भी इससे संबद्ध लोग हैं क्यों नहीं विचार करते इसका विधि सम्मत जो व्यवहारिक निर्णय हो वो करना चाहिए, वैसे नियम लागू करना चाहिए जिसे व्यवहारिक स्तर पर अपना सके, क्योंकि इसमें हमारे समाज के लोगों का हरासमेंट कितना होता है। बेचारा अपना सब काम छोड़कर आया है और सुबह से शाम हो गए और फिर भी अगले तारीख कब लगेगी उसका भी कोई ठिकाना नहीं। तो कभी वकील नहीं आया, कभी जज नहीं आया, कभी विपक्षी नहीं आया, तो वही झूलता रहता है बेचारा। इस खामी का निवारण खोजना चाहिए। आपने जो बोला बिल्कुल सत्य है, इसकी हाय तो कोर्ट को ही लगेगी क्योंकि मालिक तो कोर्ट है। फरियादी आपके पास आया, उससे वकील से मतलब नहीं है, उसको आपके सिस्टम से मतलब नहीं है। वो जज के पास न्याय की आशा से आया है। भगवान इस प्रक्रिया को इतना सक्षम बनाए और न्यायाधीश को इतना उदार और समर्थ बनाए कि हर फरियादी का हृदय खिले, उसके मन में क्षोभ ना है, ऐसी भावना। ऐसा प्रयास करना चाहिए। मेरे संपर्क में सैकड़ों जजेज हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी, लेकिन आज तक किसी ने ये सवाल नहीं किया। आपने ये सवाल खड़ा किया, ये आपके संवेदनशील मानसिकता का प्रमाण दिखता है। अगर ये संवेदनशीलता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि आपकी अदालत में तो उतना नहीं, वहां तो एक दिन के वकीलों की फीस में ही आदमी आधा हो जाता है। जहां कोर्ट अगर नहीं बैठती या किसी कारण से बात टल जाती है तो लोग तबाह होते हैं। जो भी विधि सम्मत और व्यवहारिक नियम हो उसे बनाना चाहिए। अब मैं तो केवल एक राय दे सकता हूं, पर मुझे मालूम है हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायपालिका है, उस तक ये बात कैसे पहुंचाया जाए आप लोग देखिए और उनके चिंतन में बात रखे। मैं समझता हूं आप जैसे बहुत सारे जजेज होंगे, क्यों नहीं वे अपनी बात ऊपर पहुंचाते हैं। चिंतन होना चाहिए, मंथन होना चाहिए और इसका कोई सार्थक निर्णय होना चाहिए। परिणाम है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आप कवि भी हैं और लेखक भी हैं, ऐसा अभी नीलेश भाई बता रहे थे। और अब मैं बुला रहा हूँ आज बहुत सारी समाज यहाँ पर मनीष, हाँ मनीष स्मिता जी राजी, बुढ़ाईतन ट्रस्टी, वे गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। हम नमोस्तु न बोलते हुए सीधे सीधे प्रश्न कर ले ताकि और लोगों का भी नंबर आ जाए। आज बहुत लंबी लिस्ट है और आज अनेक नजरों से समाज आई है। सबसे पहले अपन ऋषभ जी चंदेरिया कोतमा समाज के साथ में तैयार रहेंगे। महर्षि नमोस्तु निवेदित करना तो जरूरी है, बिना नमोस्तु के कैसे होगा। महर्षि के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक महर्षि 1 मिनट लेना चाहूंगा। कोतमा वाले सब इकट्ठे हो जाओ। हाँ, जब जबलपुर से बुढ़ार की ओर विहार हो रहा था तो बीच में रांझी पड़ता है, तो हम लोगों को फिक्स नहीं था कि महाराज श्री रांझी आ रहे हैं कि बरेला जा रहे हैं। मतलब 10 तारीख की सुबह तक ये नहीं था कि महाराज श्री कहाँ आ रहे हैं, लेकिन हमारा जरूर कुछ पुण्य था जो रांझी को महाराज श्री के चरण रज प्राप्त हुई। और ये भी था मन में कि शंका समाधान यहाँ होगा कि नहीं होगा,
और एक क्या दो शंका समाधान रांझी मोह। इसलिए मुनिश्री आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। और प्रश्न ईश्वी पूछेगी महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम जैसे मोबाइल पे जिनवाणी ऐप डाउनलोड करते हैं, तो जैसे कभी कुछ हम लोग का सुख या दुख होता है तो वो हमारे पास रहते हैं फ़ोन, तो जैसे हम उनसे पढ़ते हैं तो इनमें हमें दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? देखो, मोबाइल में जिनवानी अपलोड करना बहुत अच्छी बात मुझे नहीं लगती, क्योंकि आप मोबाइल को शुद्ध अशुद्ध हर स्थिति में यूज करते हो और प्रायः मोबाइल मुंह में लगा के बोलते हैं। आप अपनी एक डिजिटल जिनवानी बनाइए, वो अलग डिवाइस रखिए, उससे केवल अध्ययन का काम कीजिए, पाठ का काम कीजिए, उससे बात करने का काम मत कीजिए। और उसे मोबाइल न मानकर उसे जिनवानी की भांति पवित्रता के साथ रखिए, शुद्धता के साथ, तो देखो कैसा होता है, बहुत अच्छा होगा ना। तो ये मर्यादा सबको पालना चाहिए। हाँ, गुरु चरणों में। और आज अपने बीच में क्रोधमा से पूरी समाज के साथ में यहाँ पर ऋषभ जी, दीपक जी, चंदेरिया गुणायतन ट्रस्टी और पूरी समाज एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कर दे। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अरविंद जी मोदी बुढ़ार। गुरु चरणों में कोतमा जैन समाज का बारंबार नमोस्तु। गुरु श्री महाराज श्री, मेरा आपसे अनुरोध है कि केंद्र शासन ने जनगणना का कार्य प्रारंभ कर दिया है और जैन समाज का सांख्यिकी क्षेत्र में सभी पायदान में जनगणना में जैन समाज का स्तर सबसे नीचे रहता है। मैंने प्रशासनिक क्षेत्र में 30-35 साल काम किया है और उसमें जब भी चर्चा आती जैन समाज का पायदान सबसे नीचे रहता है। अभी जनगणना चल रही, तो आपके द्वारा सबको संदेश जाए, कम से कम जनगणना में जैन शब्द का उपयोग करें। आपने रतलाम ने मंदसौर में यह काम किया था, उस समय भी हम लोग गए थे। कृपया इसको मार्गदर्शन देने का। देखिए, जनगणना के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। इसके लिए पहले भी काम हुआ और एक पूरी टीम लगी है। धीरज जैन जो सांख्यिकी विभाग के एक बड़े अधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है। इसके संदर्भ में एक गाइडलाइन तैयार हो रही है और मैं चाहूँगा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। पूरी गाइडलाइन एक साथ जनता के बीच रखी जाए, योजनाबद्ध तरीके से रखा जाए, ताकि आप सही सूचनाएं दे सके और इस बार के सेंसेक्स में आपकी सही स्थिति आ सके। ये बात सच है कि हमारी जो वास्तविक संख्या है वो अभी जनगणना में नहीं आई, लेकिन लोगों की ये भी आशंका कि एक साथ इतनी संख्या बढ़ जाएगी तो भी बहुत सारी समस्याएं आ जाएगी। तो इसकी गाइडलाइन बन रही है, जब आएगी तब आपको बताया जाएगा कि क्या करना है। अप्रैल के पहले इसकी चर्चा उचित नहीं है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। तो जो भी होगा, इस मंच से इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। आप लोगों को एक संदेश जरूर देना चाहता हूं कि जनगणना के प्रति जागरूकता रखिए। इस बार सरकार की नीतियों में भी बदलाव है। इस बार का सेंसेक्स बिल्कुल अलग ढंग से हो रहा है। तो जो भी विशेषज्ञ राय देंगे तदनुरूप इस कार्य को हमें आगे बढ़ाना है और समाज को आगे आना है। एक बात पुनः बोलता हूं, नाम के आगे जैन लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ना, ये भ्रम है। धर्म के कॉलम 6 में आप अपना नाम लिखेंगे तब आपका कोई अर्थ है। आप जैन लिख दे और कॉलम 6 में आपने टिक नहीं किया तो आपका कोई मतलब नहीं। आप किस धर्म के अनुयायी हैं, उसमें 6वें नंबर में जैन धर्म आता है। प्राय 1 में ही टिक कर देते लोग, तो उनकी फिर काउंटिंग बदल जाती है। तो ये सब चीजें हैं। पूरे विशेषज्ञ इसी मंच पे आएंगे और आप लोगों तक सारी जानकारी प्रस्तुत करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए। बहुत बहुत आज 4 दिन बाद में जिनका प्रश्न आ गया, अरविंद जी मोदी बुढ़ार, उनके साथ में अनूप भाई खटनी वाले भी साथ में हैं। वे अपना प्रश्न गुरुचरणों में करेंगे। तैयार रहेंगी पेंड्रा, दिगंबर जैन समाज और पाठशाला के सभी बच्चे भी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि बोली, दान और गुप्त दान में क्या अंतर है और इनमें श्रेष्ठता का क्रम क्या है?
बोली दान, गुप्त दान, तीनों दान है। अंतर आपने पूछा है। दान एक श्रेष्ठ कर्म है। गुप्त दान एक ऐसा दान है जिसमें किसी भी बात का प्रकाशन नहीं। हमने दिया, किसी को पता नहीं लगा, सीधा पुण्य हमारे हाथ में आ गया। दान हमने दिया, लोगों की जानकारी में दिया, तो इस दान से कदाचित मान की चाह या मान की पुष्टि हो सकती है। बोली एक सामाजिक परंपरा है। किसी भी अच्छे कार्य को संपन्न करने के लिए, उसके लिए अपेक्षित व्यय जुटाने के लिए भी और लोगों को अवसर देने के लिए भी समाज की एक परंपरागत व्यवस्था है, एक स्वस्थ परंपरा है। लेकिन यदि इसमें प्रतिस्पर्धा और होड़ हो जाती है तो कई बार अनेक प्रकार की विकृतियां भी उत्पन्न हो जाती है। अब आप कहोगे कि फिर तो हम गुप्त ही दान दें, फिर बोली लगाने का काम नहीं और दान देने का काम नहीं। तो मेरा मानना है तुम लोग हो बनिया। मैं केवल गुप्त दान को महिमा मंडित करूंगा तो तुम्हारा सारा काम ही गुप्त हो जाएगा और फिर परंपराएं लुप्त हो जाएगी। क्योंकि आप लोग देखो, घर से सोच के निकले हो कि आज मुझे 10,000 देना है, आते आते 1000 में अटक जाते हो। और अपनी मानसिकता को टटोलिए। मंदिर के गुल्लक में जब आपको रुपया डालना पड़ता है, डालते हो, तो सबसे छोटा नोट सबसे पहले खोजते हो। बोलो क्या करते हो? अब तो आज के समय में सबसे बड़ा 500 का है ना। जेब में 500 का भी हो, 50 का भी हो और 5-10 का भी हो, क्या निकालोगे? छांटोगे। क्या करोगे? और ये कह रहे महाराज और फटे भी चल जाए तो डाल देंगे। अब आपने अगर वहां 500 भी डाला ना तो आपको बहुत बड़ा लगता है, और मॉल में जाते हो ना तो 5,000 भी आपको बहुत छोटा लगेगा। मानसिकता है। तो गुप्त दान बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन गुप्त दान करने के लिए व्यक्ति के अंदर बड़ी प्रगाढ़ उदारता चाहिए। उसके लिए लोग प्रेरणा पाए और एक क्षण में जो दे सके दे दे अपना उत्कृष्ट, और इसी को हम प्राथमिकता दें। ये वो कर सकता है जो दान को दुर्गति का नाशक मानता है और इसे अपना कल्याणकारी उपक्रम मानता है। मौका आया, अच्छा काम है, मुझे करना है, तो आंख मूंद के कर दिया। ऐसे लोग भी हैं। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति ऐसे है कि जो काम आता है, कोई भी काम आता है, बस हमारा कहीं नाम नहीं, ये तो लो, चुपचाप। लेकिन जब बड़े काम करने होते हैं तो ऐसे लोगों की भी मानसिकता नहीं है, समाज की मानसिकता को बदलनी होगी। तो उसके लिए एक व्यवस्था बताई गई कि भैया ठीक है, सामूहिक रूप से दो। एक दूसरे को देख करके भी लोगों का भाव हो जाता है। जिसको नहीं देना वो भी देने लगता है। खरबूजा खरबूजे को देख रंग बदल देता है। चलो भैया इनने दिया, इनने दिया, इनने दिया, तो हमें भी देना चाहिए। इसलिए दान को उजागर करना भी बुरा नहीं है। फिर अगर आपने किसी ने दान दिया और दान देने के बाद जनता ने उसका अनुमोदन किया, तो दान एक पुण्य कर्म है या पाप कर्म? बोलिए। पुण्य कर्म। आपने, जनता ने आपके दान की अनुमोदना की तो उनने पुण्य की अनुमोदना की या पाप की? पुण्य की। पुण्य की अनुमोदना करने वालों ने पुण्य पाया या पाप? पुण्य। तो एक के दान के निमित्त से हजारों को पुण्य मिले तो उसका निषेध क्यों? चुपचाप कर दोगे तो बाकी लोग वंचित हो जाएंगे ना। मेरी धारणा थी, मैं बड़ा आलोचक था इस विषय का पहले, कि नाम के लिए दान मत दो। मेरे पुराने वीडियो शायद आप लोगों को कभी मिल भी जाएंगे।
लेकिन मेरी धारणा बदल गई कोलकाता के एक प्रसंग से, जब मैंने वहाँ देखा, जिसका मैंने जिक्र किया था, वहाँ के शरावगी बंधुओं को मुख्य धारा में जोड़ रहा था। तो एक भाई आया, वो कैसे जैन धर्म से जुड़ा, क्योंकि वहाँ के नया मंदिर में उनके दादाजी ने दान दिया था, उनका नाम का पटिया लिखा था। तो पटिया देखकर पोता कहा, अरे मेरे दादा ने इस मंदिर में अपना योगदान दिया, हम जैन हैं, मुझे जैन धर्म का पालन करना है। तो मुझे लगता है तुम अपने आने वाले नाती पोतों को जैन धर्म से जोड़े रखना चाहते हो, तो जैन धर्म में कुछ ऐसे पटिया लिखवा जाओ, ऐसा काम कर जाओ जिसको देखकर तुम्हारे नाती पोते भी प्रेरित हो, प्रेरणा मिलती है ना। तो उस घटना के बाद मैंने धारणा बदल दी। हमने कहा नहीं भाई, हाँ लेकिन उसकी एक मर्यादा तो होनी चाहिए, नहीं तो तुम चौवन्नी दो और नाम लिखवाओ। है कई जगह, कई क्षेत्रों में देखो, भूषित शिखर जी में चले जाओ आप, अभी भी लोगों के नाम जमीन में लिखे हैं और लोग लतवाते हैं अपने नाम को। तो वैसा काम मत करो, प्रेरणा मिले, अच्छी प्रेरणा मिले, वैसा काम करना चाहिए। फिर भी अगर तुलनात्मक रूप से मुझसे पूछते हो, गुप्त दान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं है, हमें उसे प्रमुखता देनी चाहिए। पूज्य वर्ग का बिहार इधर से अब सीटर जी की ओर हो रहा और सब समाजें लगी हुई है, मैं सबको तो नहीं बुला पा रहा, लेकिन अभी पेंड्रा समाज यहाँ पर उपस्थित है, पाठशाला भी, महिला मंडल भी, उनकी सब वे संक्षेप में अपना प्रश्न करें और माइक महाराज जी तक पहुंचाए। पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज सर माइक सेट करें। आदिश्वर पाठशाला तथा सभी शिक्षिकाएं और सकल दिगंबर जैन समाज पेंड्रा की ओर से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, एक बात हमेशा कहने में आती है, ना मुझे लेना एक ना देना दो, या मुझे तो उनसे मतलब नहीं। तो क्या किसी से जय जिनेंद्र का भी व्यवहार ना होना बैर की श्रेणी में आता है, कसाई की श्रेणी में आता है? किसी से व्यवहार न रखना कसाय नहीं है, किसी से विद्वेष रखना कसाय। दूरी रखना और द्वेष रखना दोनों एक चीज नहीं है। अगर किसी से हमारे विचार नहीं मिलते, विचार मिलने से वैचारिक टकराव आते हैं, दूरी रखो, पर द्वेष मन में ना आने दो। आपने इलेक्ट्रिक लाइन को देखा होगा, दो तारों के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन होता है ना? हाँ जी। वो क्यों रखा जाता है? ताकि विस्फोट ना हो। ये दोनों तार टकराएंगे तो स्पार्किंग होगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जहां तारों को टकराने की संभावना हो, वहां डिस्टेंस रखो, और अगर एक साथ ही रहना मजबूरी है तो इंसुलेशन रखो। मुनिश्री, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपके चटपटे अटपटे प्रश्नों का चटपटे ढंग से जवाब ऐसे ही मिलता रहेगा। लेकिन पहले चलते हैं पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में, अपनी संख्या के माध्यम से सबको लाभान्वित उठा रहे और तैयार रहेंगे राजेंद्र जी बंसल। नमस्ते मुनिश्री। आदमी वह बड़ा नहीं होता जिसके यहाँ 4 आदमी काम करते हैं। बड़ा आदमी वह नहीं होता जिसके यहाँ 4 आदमी काम करते हैं, बल्कि बड़ा आदमी वह होता है जो अकेले 4 आदमी के बराबर काम करता है। इसलिए आचार्यों ने दिगंबर साधु के लिए श्रमण की संगत दी है। आप बाजू में महाराज जी को देख रहे होंगे। और पूज्य आचार्य महाराज जी ने भी जब हथकरघा के लिए नाम पूछा कि आचार्य इसका नाम क्या रखें, तब आचार्य श्री ने हथकरघा के उन संस्था के लिए आशीर्वाद दिया और उसका नाम रखा श्रमदान। भावना योग के प्रवर्तक पूज्य श्री से निवेदन है, प्रश्न है कि भावना योग के द्वारा श्रम की किस प्रकार से उपलब्धि होती है, कृपया समाधान करने की कृपा करें। महाराज जी ने बड़ा श्रम करके सवाल किया। भावना योग के द्वारा श्रम की क्या उपलब्धि है? मैं आप सबसे कहूंगा, जो नियमित भावना योग करते हैं उनका श्रम सार्थक होने लगता है। भावना योग हमारे परफॉर्मेंस को स्ट्रांग करता है।
भावना योग करने से व्यक्ति की समझ शक्ति और निर्णय शक्ति विकसित हो जाती है, उसकी सकारात्मकता और स्थिरता बढ़ जाती है। नतीजतन अल्प प्रयासों से बड़े परिणाम आते हैं। सवाल ये नहीं है कि हमने कितने घंटा काम किया, महत्वपूर्ण ये है कि हमने कितना काम किया। अगर आपकी मानसिकता स्थिर है तो सेकेंडों में आप घंटों का काम कर सकते हैं। हम मानसिकता अस्त व्यस्त है तो सेकेंडों के काम में आप घंटों बर्बाद कर सकते हैं। तो आपकी मानसिकता पर सब कुछ निर्भर है। भावना योग भावनात्मक संतुलन उत्पन्न करता है, वो आपको स्थिरता प्रदान करता है। बहुतों ने अपना एक्सपीरियंस प्रकट किया है, जिनने भावना योग किया है उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है। प्रयास करें। राजेंद्र जी बंसल गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। कल उन्होंने पत्रिकाएं भी गुरु के घर कमलों में दी थी और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतनी शिरोमणि संरक्षक मिर्जापुर से अपने बीच में सुमन ऋषभ जी जैन मिर्जापुर। मैं अपने पति की ओर से प्रश्न कर रही हूँ। हाँ। भावना योग अतीन्द्रिय ज्ञान में किस प्रकार सहयोगी है? पहले तो मैं चाहूंगा एक बार बंसल जी और दंपति का जोरदार अभिनंदन कर ले। इन्होंने अपना पूरा जीवन वैदुष्य के साथ बिताया है और मूल आमनाय को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आपने पूछा है महाराज जी, अभी मूल आमनाय की जो तृतीय भाग है जो बड़वानी से प्रकाशित हुआ वो अभी पूना यूनिवर्सिटी में रखा गया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने पूछा है कि भावना योग अतीन्द्रिय ज्ञान की उपलब्धि में कैसे कारण होगा। मैं तो कहता भावना योग से मोक्ष मिल जाता है। अतीन्द्रिय ज्ञान तो बहुत छोटा है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आचार्य कुंद ने कहा है। पूरा समय सार भावना योग। वो क्या कहते हैं, जो आद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी सो सब दुख मुखम पावई अचरेन कालेन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसी भावना भाता है, वो शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। तो भावना से तो मुक्ति मिल सकती है, तो जिससे मुक्ति मिल सकती है उसके लिए फिर क्या संकोच। इसलिए भावना योग भाव शुद्धि का आधार है। हम तो कहते हैं भाव से भाव बनता है और भाव से भाव बिगड़ता है। तो भावेन बंधो भावेन मुक्खो, ये हमारे यहाँ की शुक्ति है। इसलिए हम भावना योग का नियमित अभ्यास करें और अपनी भाव दशा को सुधारें। हाँ। सुमन जी, हाँ मिर्जापुर। एक मिनट बस। हाँ, एक निवेदन है महाराज जी, जनगणना हो रही है, उसमें हमें ये लिखना पड़ता है कि हम किस भाषा को जानते हैं। हाँ, उसका पूरा गाइडलाइन बनने पर हाँ, वो प्राकृत भाषा को हमें लिखना चाहिए। जैनियों को प्राकृत भाषा का उल्लेख करना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पंडित साहब वो आएगी पूरी बात और एक साथ जनता को अपन बताएंगे इसमें। आप पूछे। सुमन जी मिर्जापुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार। आशीष जी नामदेव वरिष्ठ पत्रकार बुढ़ार। मेरे आराध्य गुरुदेव को कोटि सा नमोस्तु। गुरुदेव, आज दोपहर को राजा ऋषभ देव का वैराग उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को राज्य देकर वैराग को धारण कर लिया। लेकिन महाराज जी आजकल तो दान को कहते हैं कि दान करके जाओ, अपने मतलब परिवार वालों को पूरा मत देके जाओ। तो मतलब ये कैसी देखो, ऐसा है सर्वस्व त्याग और आंशिक दान। तुम दीक्षा लो तो कुछ देने की जरूरत नहीं है, और दीक्षा नहीं ले तो देने की जरूरत है। समझ गए? दान करो अंश का, त्याग करो सर्व का। समझ गए? और जो दीक्षा लेते हैं वो भी अपनी संतान को जब सौंपते हैं तो धर्म और धन दोनों सौंपते हैं और उसके साथ दान भी देते हैं। रोज गुरुदेव नहीं मिलते तो गुरु उपासना कैसे होती महाराज जी? गुरु के गुणों को याद करके। नामदेव जी का बाद मिलेंगे, पहले विक्की भाई ट्रस्टी करे अपने बात। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज एक गुणायतन परिवार को 2 दुखद समाचार प्राप्त हुआ। आज प्रातः आज राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासभा के कर्मठ कार्यकर्ता एवं संगम कॉलोनी जैन मंदिर के पूर्व अध्यक्ष समाज का एक वरिष्ठ समाजसेवी श्री पवन जी जैन भाग्यश्री परिवार जबलपुर का देवलोक गमन हो गया और अभी एक संध्या को
भोपाल में श्री नरेंद्र जी वंदना, उनका भी देवलोक हो गया। दोनों परिवार नमोस्तु करते हुए दुख की चरण में आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। नमोस्तु। देखो भाई, आना जाना लगा हुआ है, कब किसकी बारी आ जाए कहा नहीं जा सकता। आज दोपहर में मैंने अपने प्रवचन में भी कहा था, लेकिन अपने बीच से जब कोई ऐसे चला जाता है तो स्वाभाविक रूप से मन दुखी होता है। मैं पूरे परिवार को कहूँगा कि ऐसी घटना को दुख का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाए, इसे सीख ले। पवन भाग्यश्री जबलपुर के बड़े कर्मठ, लगनशील और समर्पित कार्यकर्ता थे। अभी हमारे प्रवास में भी बहुत सक्रियता और तत्परता से जुटे हुए थे। उन्हें कल शाम को, शायद ऐसा कल शाम को हुआ, रात में कल हुआ है, और ये घटना अचानक हुई और ज़्यादा उम्र भी उनकी नहीं थी। अचानक उनका इस प्रकार से चले जाने से सभी के सभी स्तब्ध हैं। मैं पूरे परिवार को कहता हूं कि नियति की इस परिणति को स्वीकार करें, मन में स्थिरता रखें। कौन गया ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन क्या करके गया ये सबके ध्यान की बात है। उनने जीवन में बहुत अच्छा कर्म किया है, हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और उसके लिए प्रेरणा चाहिए। दूसरी ओर नरेंद्र वंदना भोपाल जैन समाज की एक बहुत बड़ी शख्सियत, समाज की एक स्तंभ, भोपाल में मुनियों के मार्ग को खोलने वालों में जिनका बड़ा योगदान। मुझसे 1994 से वो जुड़े, 1995 में हमारा चातुर्मास हुआ और उस समय वो मुनि संघ सेवा समिति के महामंत्री थे। उनके नेतृत्व में समाज ने काफ़ी धर्म की प्रभावना की। भोपाल जैसे शहर में आज जो मुनियों की जय जयकार है, उनमें इन जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो उम्र के एक परिपक्व अवस्था में थे, अचानक उनका आज ही शाम को ऐसा हुआ है। निश्चित कब किसकी बारी आ जाए कहा नहीं जा सकता। मैं उनके परिवार के लिए भी कहता हूँ कि ऐसी घड़ी में धैर्य रखें, संयम से काम ले और उनके गुणों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़े। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। नाम आशीष जी, मुनिश्री 20 फरवरी को मेरे छोटे पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हुई, उससे मेरा मन बहुत विचलित है। इसका समाधान में चाह रहा। देखिए, इसका वही समाधान है जो मैंने अभी पहले बोला। आना जाना लगा हुआ है। हम लोग तो बचपन से ये बात सुनते हैं और दोहराते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। हमें लगता है ये अल्प उम्र में चला गया, पर हमें क्या पता वो उतनी उम्र लेके आया हो। किसकी कितनी उम्र है कौन जानता है। ये तो नियति की परिणति है, आपका उसका इतने ही दिन का संयोग था। अब अगर आप बार बार उसे याद करके दुखी होगे तो उससे उसको लौट के तो आना नहीं है। हमें ऐसी घटनाओं को अपनी परिणति मानकर स्वीकार करना चाहिए। इसमें शोक मत करिए, वैराग्य जगाइए, अपने आप को भीतर से मजबूत कीजिए और संसार की असारता को समझिए, संसार की नश्वरता को जानिए कि मेरा जीवन भी कब खत्म हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए जब तक हूँ अच्छे से रहूँ और जो अच्छा करने योग्य है वो मैं करता रहूँ, यही सच्चा लाभ होगा। ओम शांति।